ब्राह्मण दोनों की बात की आपने। आजकल जाति व्यवस्था की बात चल रही है, बड़ी तकलीफ। बात यह है कि गौ ब्राह्मण जो है वो दोनों दो नहीं हैं। हमारे यहाँ कहा गया है कि ब्राह्मणाश्चैव गावश्च कुलमेकं निजाकृतम् एकत्र मंत्रास्तिष्ठन्ति हविरेकत्र तिष्ठति। इसका मतलब है कि गाय और ब्राह्मण एक ही कुल के हैं, दोनों को मिला करके यज्ञ होता है। ब्राह्मण के पास मंत्र होता है और गाय के पास घी होता है जिससे हवन होता है। तो गाय और ब्राह्मण दोनों मिलेंगे तभी तो सनातन धर्म का यज्ञ आगे बढ़ेगा, नहीं तो बढ़ेगा कैसे। इसलिए गाय ब्राह्मण दोनों को हमने मिला करके कहा। इस मंच से आप वहाँ पे सभा जो होगी वहाँ पे सत्ता पर विपक्ष कोई भी वहाँ पे आ सकता है, आपके विचार का हो चाहे विचार करना हो। बात यह है कि हमने अपना मंच धर्म युद्ध में लगाया है, वो भी अपना मंच दूसरी जगह कहीं लगाए, वहाँ नहीं आ सकते। वहाँ आने का मतलब है अव्यवस्था फैलाना, वो भी कहीं लगा लें, अभी समय है। अगर उनको लगता है कि हम धर्म युद्ध में भाग लेंगे और इनका जवाब करेंगे, अगर उनको ये लगता है कि हम धर्म हैं ये लोग अधर्म हैं, तो वो अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए वो भी अपना मंच उसी दिन या उसके आध बाद के किसी दिन कहीं लगा लें और लगा करके वहाँ से वो बोलना शुरू करें। हमारे मंच से हम बोलेंगे, उनके मंच से वो बोलें, वो बागबान वहाँ से छोड़ें, यहाँ से बागबान हम छोड़ेंगे। इस तरह से जो दोनों तरफ का बलाबल है वो जनता को पता चलेगा। इसलिए वो वहाँ नहीं आ सकते, वो अपना स्वतंत्र मंच कहीं लगा करके अगर कुछ कहना चाहते हैं तो हम स्वागत करें। 2027 में महाराज जी ब्राह्मण मतों के ध्रुवीकरण की बात हो रही है और जो गौ ब्राह्मण आपने संदेश दिया है, इस बहाने इसका लाभ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मिलने वाला है या उनको समर्थन आपका है कि नहीं, सीधा सवाल बताइएगा। ऐसा है कि हमने अपने सनातन धर्म की दृष्टि से गौ ब्राह्मण का नाम लिया है। हमने आपको श्लोक पढ़ करके बता दिया कि एक ही कुल है, दोनों दो नहीं है, दोनों एक ही है। अब इसका कोई राजनीतिक अर्थ कोई लगाना चाहे और राजनीतिक अर्थ लगा करके उसका हानि लाभ लेना चाहे तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर क्यों नहीं, हम कहते हैं, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसका लाभ ले, हम कहते हैं क्यों नहीं भाजपा ले ले। आप भाजपा के कारण तो ये बोल रहे हैं कि भाई भाजपा नहीं ले पाएगी, वो ले लेंगे। तो जब अपने आप को हिंदू पार्टी मानने वाली भाजपा पहले से बैठी है, तो जो बात हम कह रहे हैं कि गौ ब्राह्मण की रक्षा करो, वो काम करके वही क्यों नहीं ले लेती है, इन दोनों का आशीर्वाद क्यों नहीं लेती है। तो यही तो आप पर आरोप है महाराज जी, सनातन को आप बांट रहे हैं। आप बांट नहीं रहे हैं, हम सनातन को एक कर रहे हैं। बांटने के लिए यूजीसी कानून लाया गया है, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाया गया, प्रमाणित हो चुका कि ये देश को और समाज को बांट रहे हैं और विशेष करके हमारे हिंदू समाज को बांट रहे हैं। जब इन्होंने कानून ला दिया तो अब इससे ज्यादा कौन सा बड़ा प्रमाण हो सकता है। तो इसलिए प्रमाणित है कि ये लोग समाज को बांट रहे हैं, हम तो समाज को नहीं बांट रहे हैं, हम तो सारे समाज को एक कर रहे हैं। गौ ब्राह्मण दोनों के पीछे सारे प्राणी समाज को खड़ा कर रहे हैं। गुरु जी, सरकार योगी की है और योगी के खिलाफ मार्च है, तो क्या अनुमति मिलेगी उस पार्क को? देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो परिस्थिति आने पर ही विचार किया जा सकता है, लेकिन हमारा जो कार्यक्रम है वो हमने आज आपके सामने घोषित किया। सरकार अगर अनुमति नहीं देगी तब क्या होगा? आने दीजिए, अनुमति के लिए हमारा कागज चल रहा है। जब वो ऐसी कोई परिस्थिति बनेगी उस पर भी हम आपको जवाब देंगे, लेकिन पहले से ही कल्पना करके नहीं। देखिए अभी की जो स्थिति है, अभी फिर भी 10 दिन बचे हुए हैं, अभी भी हमको ये आशा है, हमको एक तरह का बलवान भरोसा है कि अभी भी उनकी तरफ से आएगा कि नहीं हम गौ माता की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। देखिए आप जो चाहते हैं सब हम करेंगे, क्योंकि आप अपनी बात नहीं कर रहे हैं, पूरे समाज की बात कर रहे हैं। तो हमको तो अभी भी ये है, जिस दिन 40वां दिन पूरा बीत न जाएगा तब तक हम आशा रखेंगे, उसके बाद फिर हम अपनी बात घोषित करेंगे। आज आप अंतिम चेतावनी दे रहे हैं और योगी जी बनारस में मौजूद है। ठीक है, वो कहीं मौजूद हो, संदेश तो उनके पास जाते ही रहते हैं। उन्होंने काम बंद कर रखे हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं। महाराज जी, आपका जो जैसे समाजवादी पार्टी कांग्रेस आपको पूरा समर्थन दी पूरे आंदोलन में, तो गौ ब्राह्मण के साथ समाजवादी पार्टी कांग्रेस है कि नहीं, ये आपने बात यह है कि जो गौ ब्राह्मण के साथ होगा वही हमारा है। जो गाय को माई नहीं कह सकता वो हमारा भाई नहीं है। जैसे योगी जी को आपने बताया वो नहीं मान रहे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मान रही है। भाई सवाल ये है कि उनकी तो चर्चा ही नहीं है, आप समझते नहीं हैं, आप कहलवाना चाहते हैं हमसे। बात यह है कि जो अपने आप को हिंदू कह रहा है, पहली आकांक्षा तो उससे है जो पहले से ही इस रेस से हट चुके हैं, उनकी बात हम कर नहीं रहे हैं। आप उनका नाम ले रहे हैं, अच्छी बात है, इसका मतलब कि वो लोग रेस में आ रहे हैं, उनका नाम लेने लगे। आप लोग क्यों ले रहे हैं? स्वामी जी, इजराइल और अभी तो सवाल ये है कि सत्ता में ये लोग आए थे कि हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे, हिंदू प्रतीकों की रक्षा करेंगे, गौ माता की रक्षा करेंगे, और लंबा समय हो गया ये नहीं कर रहे हैं। अभी तो इनसे जवाब हम मांग रहे हैं
अभी तो दूसरे की कोई बात ही नहीं है। और जहाँ तक जब भटकों को मारा गया, जब हमारे धर्म प्रतीकों का अपमान किया गया, हमें दुख है इस बात का। और हमारे पूरे समाज को, पूरे हिंदू समाज को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबको दुख है कि हमारे धर्म प्रतीकों का अपमान योगी कहने वाले व्यक्ति की पुलिस करती है। बहुत दुख है इसका, पूरे समाज को दुख है, हमको भी दुख है। और उस समय में इनका कोई आदमी आकर के नहीं हम लोगों के साथ खड़ा हुआ तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का आदमी खड़ा हुआ। क्या करें हम, कैसे उसकी आलोचना करें, आप बताइए। ये परिस्थिति किसने दी है? इन्होंने दी है। क्यों दी? यही सवाल है सबसे बड़ा। अभी भी 10 दिन का समय है, अगर कुछ कर सकते हो तो करो, और नहीं तो क्या होगा। स्वामी जी, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध छिड़ा है, आपकी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? बात यह है कि युद्ध तो हर समय होता ही रहता है। कभी जो है अस्त्र शस्त्र होता है, कभी शक्ति संतुलन के नाम पर होता है। हर देश एक दूसरे के विरुद्ध योजना बनाता ही रहता है, काम करता ही रहता है। लेकिन कहीं युद्ध हो रहा है, इतने मात्र से हम लोग अपने धर्म की रक्षा की बात ही छोड़ दें। इसलिए हम छोड़ देते हैं कि युद्ध छिड़ा है, इसलिए गाय को काट करके खाओ और बेचो, अंग्रेजों को तृप्त करो, अपनी गौ माता को काट करके उनके सामने परोसो। इसी के लिए हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था कि अंग्रेजों को भगाओ, ताकि जब वो भाग जाए तो हम गाय काट करके उनको भेजें कि लो भैया खा लो और आशीर्वाद दो। ये कितनी घृणित बात है। वहाँ पे भी लाखों भारतीय रह रहे हैं। बात यह है कि लाखों भारतीय रह रहे हैं, भारत सरकार उनको बचाए। इस युद्ध और आपके युद्ध में क्या अंतर है? शांति की कामना करते हैं। इस युद्ध और धर्म युद्ध में क्या अंतर है? देखिए, ये युद्ध जो है इसीलिए हो रहा है क्योंकि धर्म युद्ध लड़ने बंद हो गए। धर्म युद्ध जब लड़ा जाएगा तो लोगों के हृदय में धर्म की प्रतिष्ठा होगी, धर्म के नाम पर जो पाखंड हो रहा है वो समाप्त होगा, तब कहीं युद्ध नहीं होगा। इसलिए जब पाखंड बढ़ जाता है तभी तो इस तरह के युद्ध होते हैं। जब लोग अपने आप को दिखाते हैं, अमेरिका दिखाता है कि हम तो, वहाँ का राष्ट्रपति कहता है कि हमें नोबेल शांति का दिया जाना चाहिए, और युद्ध का सारा इंतजाम वही करता है। तो जहाँ ये ढोंग है, तो ऐसा ढोंग जब संसार में फैल जाता है और ढोंग पर अंकुश नहीं लगाया जाता है तो फिर इस तरह के युद्ध होते हैं जो अब हो रहे हैं। इसलिए धर्म युद्ध बहुत जरूरी है ताकि ऐसे भौतिक युद्ध ना हो और जान माल की क्षति लोगों की ना हो। आपके धर्म युद्ध में क्या होगा? हमारे धर्म युद्ध में ये स्पष्टता होगी, जो पाखंड है वो परास्त होगा और जो सत्य धर्म है वो निकल करके सामने आएगा और उसकी प्रतिष्ठा होगी। गुरु जी, शांति की कामना करते हैं? जिस तरह से युद्ध छिड़ा है वर्ल्ड वार के, बात यह है कि हम तो शांति की कामना नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि जो गर्मी है निकल जाए ताकि अपने आप शांत हो जाए, इसलिए हो जाने दो। हाँ, ठीक। शांति की